24 घंटे में सामने आने वाले नए मरीजों के आंकड़े में जबरदस्त उछाल आया है। नए संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 1038 लोगों ने संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। देश में फिलहाल 14,71,877 कोरोना एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना नाम की सुनामी जमकर कहर ढा रही है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 61,695 पर पहुंच गया है। वहीं एक दिन में 349 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 6,20,000 से ज्यादा है। दिल्ली में नए संक्रमितों के आंकड़े में मामूली कमी दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद हालात बदतर हैं। राजधानी में 24 घंटे में 16,699 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 112 लोगों की जान गई है। दिल्ली में इस वक्त कुल एक्टिव केस की संख्या 54,000 से ज्यादा है। संक्रमण दर पहली बार 20% के पार हो गई है। दिल्ली में कोरोना बम फटने से हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती जाएगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक रहेगी। मॉल, स्पा और जिम पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। यूपी के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। नए आदेश के मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 22,439 नए संक्रमितों का आंकड़ा सामने आया है। कोरोना के कहर को देखते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद ने ऐलान किया है कि लखनऊ में आसिफी मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं होगी। वहीं उत्तर रेलवे ने प्रयागराज सहित कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी है। यूपी सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 20 मई तक स्थगित कर दी है। कोरोना नाम का वायरस रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बिहार में एक दिन में 6,133 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या 29,000 के आंकड़े को पार कर गई है। 7 अप्रैल को राज्यपाल फागू चौहान के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। कोरोना को लेकर बढ़ रहे खौफ की वजह से पटना में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन की डिमांड 7 गुना बढ़ गई है। ऑक्सीजन प्लांट संचालकों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई बंद करके अस्पतालों को सप्लाई बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। पटना में ऑक्सीजन के 3 ही प्लांट हैं। ऐसे में अगर हालात नहीं सुधरे तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तकरीबन सभी राज्यों में अस्पतालों का खस्ता हाल, बेड की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों से लोग दहशत में हैं। रांची में लोगों ने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर रखना शुरू कर दिया है, जिससे ऑक्सीजन की मांग और ज्यादा बढ़ गई है। ऑक्सीजन प्लांट से डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोटा कम हो गया है और अब अस्पतालों को सीधे सप्लाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए हरिद्वार में जारी कुंभ मेले पर ब्रेक लग सकता है। निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने मेले में अपनी अपनी छावनियां 17 अप्रैल से बंद करने का फैसला किया है। दोनों अखाड़े सभी साधु संतों से वापस लौटने के लिए कहेंगे। इसके अलावा 27 अप्रैल के चौथे शाही स्नान का भी सांकेतिक रूप से आयोजन करेंगे। निरंजनी अखाड़े के महंत स्वामी नरेंद्र गिरी कोरोना संक्रमित हैं और एम्स में भर्ती हैं। हरिद्वार में 5 दिनों में 1700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। आज कुंभ मेले पर भी उत्तराखंड सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कोरोना मृतकों के शवों के साथ संवेदनहीनता की सभी हदें पार कर दी गयी। शवों को कूड़ा गाड़ी में डालकर अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। ये तस्वीरें वायरल होने के बाद अफसर एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। राजनांदगांव के कोविड केयर सेंटर में 2 बहनों समेत 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एक और संक्रमित शख्स ने ऑक्सीजन न मिलने पर दम तोड़ दिया। जब शव ले जाने की बारी आई तो प्रशासन ने कूड़े वाली गाड़ी भेज दी। पानीपत में कोरोना का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चा मां के पेट में ही संक्रमित हो गया। डिलीवरी के बाद बच्चे की कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मां भी कोरोना संक्रमित है। पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते पानीपत के कई निजी अस्पतालों ने महिला को एडमिट करने से ही मना कर दिया। काफी मशक्कत के बाद उसे अस्पताल में जगह मिली। नवजात बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक हरियाणा में मां के पेट में पल रहे बच्चे में कोरोना वायरस ट्रांसमिशन का ये पहला मामला है।
कोरोना के संकट के बीच बंगाल में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। बंगाल के चुनावी समर में प्रचार करना कांग्रेस उम्मीदवार रेजाउल हक को भारी पड़ गया और वो कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए। मुर्शिदाबाद के रेजाउल हक शमशेरगंज सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। गुरुवार सुबह कोलकाता में उन्होंने आखिरी सांस ली। पश्चिम बंगाल चुनाव में किसी उम्मीदवार की यह पहली मौत है और वो भी कोरोना से। बंगाल में बाकी बचे दौर की वोटिंग एक साथ कराने की अटकलों से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है। कोरोना संकट के बीच कल चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें ताज़ा हालात पर चर्चा होगी। बंगाल में अभी 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि तय तारीखों में ही मतदान होगा। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराने के फैसले का एक बार फिर विरोध किया है। उन्होंने गुरुवार शाम एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बाकी बचे चरणों का मतदान एक ही चरण में कराया जाए। ममता बनर्जी का कहना है कि एक चरण में बाकी मतदान कराने से लोगों को कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब चुनाव आयोग ने दिलीप घोष पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार को लेकर प्रतिबंध लगाया है। चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने को लेकर चुनाव आयोग बेहद सख्त है। दिलीप घोष से जवाब मांगा गया था लेकिन आयोग का कहना है कि उनका जवाब संतोषजनक नहीं है। दिलीप घोष ने सीतलकुची में हुई घटना को लेकर विवादित बयान दिया था। एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। मामले में मुख्य आरोपी और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने करीब 65 करोड़ रुपए का प्लॉट एजीएल को 69,39,000 रुपए में दिया था। यूपी के मैनपुरी में बीडीसी प्रत्याशी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक प्रत्याशी रात में प्रचार के लिए निकला था, जिसके बाद से वो लापता बताया जा रहा था। प्रत्याशी का शव गांव के बाहर खेतों में पड़ा मिला। हत्या के मामले में पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। पुलिस अधिकारी जल्द ही हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर जेल प्रहरी ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि खुदकुशी करने वाले प्रहरी की 7 मई को शादी होने वाली थी। पुलिस को मौके से 4 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें बीमारी और नौकरी से नाखुश होने की बात लिखी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के सहारनपुर में रफ्तार के कहर ने 3 लोगों की जान ले ली। घटना सरसावा इलाके के सोराना गांव की है। हादसे का शिकार लोग पंचायत चुनाव में वोटिंग करके घर वापस लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। राजस्थान के धौलपुर में रेडीमेड शोरूम में दिन दहाड़े लूट से हड़कंप मच गया। घटना शहर के निहालगंज इलाके की है, जहां लाठी डंडे लेकर कुछ बदमाश शोरूम में घुसे और तोड़फोड़ के बाद रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की यह वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के यमुनानगर में नशे की लत पूरी करने के लिए एक महिला ने 13 साल की लड़की को देह व्यापार में झोंक दिया। पुलिस के मुताबिक माता पिता की गैर हाजिरी में आरोपी महिला ने बच्ची को नशे की डोज देनी शुरू की और उससे देह व्यापार कराने लगी। लड़की के प्रेग्नेंट होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। लड़की के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी महिला नशा करती है। जब उसके पास पैसे कम पड़ने लगे तो पैसों के लिए उसने नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की लोहा तहसील में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां कोरोना से पति की मौत के बाद एक महिला ने 3 साल के बच्चे के साथ तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला और उसका पति तेलंगाना के रहने वाले थे और महाराष्ट्र में मजदूरी करते थे। उसके पति को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पति की मौत की खबर के बाद महिला ने अपने बच्चे के साथ तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। हरियाणा के कैथल में किसान से रुपए लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले किसान ने बैंक से 6 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज लेकर वो घर लौट रहा था। इस दौरान कार से आए बदमाश उससे रुपए लूटकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और वारदात वाली जगह के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि तीनों में से एक आरोपी ने 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था और उसे चुकाने के लिए साथियों के साथ उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के फतेहपुर थाना पुलिस ने 7 साल के गुमशुदा बच्चे को फरीदाबाद के एक एनजीओ से बरामद कर लिया। 31 मार्च को परिवार ने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को घर से 4 किलोमीटर दूर बच्चा अकेले जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की फोटो और डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर की और उसके पोस्टर भी लगवाए। दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम के सेक्टर 15 सिविल लाइंस थाने पहुंची, जहां एक पुलिस वाले ने बच्चे को पहचान लिया। ये बच्चा पास के बाजार में अकेले घूमता हुआ मिला था, जिसके बाद पुलिस ने उसे एक एनजीओ के सुपुर्द कर दिया था। राजस्थान के जोधपुर के फलोदी कस्बे में जेल तोड़कर भागने वाले 2 और कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुल 16 कैदी जेल तोड़कर भागे थे, जिनमें से अब तक 3 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही साजिश में शामिल 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जेल से फरार होने वाले बाकी 13 कैदियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। ग्वालियर जिले के जखवार गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर नशे में हंगामा मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल शराब के नशे में 2 युवकों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर जमकर हंगामा मचाया था और इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।